आज फुर्सत का वक्त है। ये जो बंद है अभी मालेगांव में, और इस तरीके से जो बोलने का मतलब कि सरकार की जो बात है उसको ऊपर से लोग बराबर बंद बनाए, उसका असर ये दिख रहा है कि पूरा की पूरा मुकम्मल दोनों तरफ बंद है। क्या अपने एरिए में क्या गैर के एरिए में पूरा 100% बंद है। अगर सरकार की तरफ से जो भी बात होती है, जो भी अपने तरफ आवाम की तरफ प्रस्ताव आता है, उसके लिए 100% आवाम को खड़ा रहना चाहिए जैसे अभी खड़े हैं। और कोई भी मामला आता है सरकार की तरफ से, कोई अपील आए तो उसमें बेशक आवाम को खड़ा होना चाहिए जैसे कि आज खड़े हैं दोनों तरफ से। इस तरह का बंद माजी में कभी देखने को मिला है आपको? नहीं, मैं किसी बीमारी के सबब ताउन या इस तरह हैजा फैल गया हो और इस तरह का बंद आपको नजर आया हो आपकी याददाश्त में? आज तक जितनी मेरी उम्र हुई है, जब से हम होश संभाले हैं, हमने दो ब्लास्ट तो देखे, 2006 वाला, 2008 वाला, लेकिन आज तक ये जो माहौल है, ये कोई बीमारी की वजह से तो बंद है, आज तक हमने कभी नहीं ऐसा देखा है जो आज हम वो देख रहे हैं। ये एकदम एक नई चीज आई। तो आपको लगता है अगर कल परसों और एक्सटेंड कर दिया जाता है इसको बंद को और मजीद इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है तो इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? होना तो चाहिए, जैसे आवाम आज साथ दे रही है वैसे कल भी साथ देवे। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि इलाज से बेहतर एहतियात है। अगर हम एहतियात करते हैं तो हमारे लिए ही बहुत अच्छी चीज है। ये जो हो रहा है सब एहतियाती के माध्यम में हो रहा है, तो एहतियात तो हर हाल में करना ही चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। रिजवान अहमद ऐसनी, नया पूरा मालिक। आप लोग अभी चूंकि बंद का माहौल है, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है, आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? अभी हम लोग जस्ट नमाज पढ़े, खाना वाना खाए और मतलब चलो जरूर टहल के आएंगे, गाँव का माहौल क्या है वो देख के आएंगे। लेकिन घरों में रहने के लिए कहा गया है ना, गांव का माहौल क्यों देखने निकले आप? जैसे अभी हम निकले कैंप से, तो कैंप से लेके तो अभी हम मौसम पुल पे खड़े हैं। मौसम पुल तक एक गाड़ी नहीं हमको दिखी। माहौल ये हो गया है कि लोग, कहा गया है कि घरों में बैठे हैं, लेकिन घरों में बैठे लोग ये देखने निकले हैं कि वाकई में बंद है कि नहीं। जब आप ही लोग बाहर निकल जाएंगे तो बंद कैसे मालूम होगा, बताइए। ये आपकी बात सही है, पर लोग इसके ऊपर अमल नहीं करे ना सही तरह। तो आप भी उन्हीं में से एक है। हाँ, हम भी है, पर लोग नहीं भी इन पर अमल कर रहे हो ना। जी, तो आप भी उनका साथ दे रहे हैं शाना बशाना? नहीं, हम साथ नहीं दे रहे, हम थोड़े काम की वजह से जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आज बंद का माहौल है, सारी होटलें दुकानें सब बंद है, A to Z? एकदम ऐसा लग रहा है कि अपन बाहर देश में आ गए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो कल को अगर ये एक्सटेंड हो जाता है, यानी कल परसों नरसों ऐसे कंटिन्यू चलता है, क्योंकि अभी सरकार, जैसा कि कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी तजुर्बा किया जा रहा है बंद का। हाँ, इसके बाद हो सकता है इसको मजीद कंटिन्यू किया जाए, मुसलसल जारी रहे। तो अगर ये कई रोज तक मुसलसल जारी रहता है तो क्या इसके असरात मुरत्तब होंगे, क्या हो सकता है आगे? इसमें हम भी शामिल होंगे। क्या हो सकता है आगे अगर ऐसे ही बंद हुआ तो? कुछ नुकसान अपना जिंदगी पे, जो रोजमर्रा की आम जिंदगी है, उस पर कोई असर इसका होगा? नुकसान तो देखो जो उनका जो यानी रोज कमाते रोज खाते, नुकसान तो उनका होगा, गरीब लोगों का नुकसान होगा। हालांकि देखा जाए तो ये एक हिसाब से सही है कि जो बंद रख रहे और इसका जो लोग अमल कर रहे हैं, ये बात भी सही है। और मैं तो ये बोलूँगा कि आगे और 1-2 दिन बंद होना चाहिए। बंद रहेगा तो जब थोड़ा पॉपुलेशन कम होगा। आप लोग भी एहतियात कीजिए, घरों में बैठिए आप इंशाल्लाह। मस्जिदों का क्या बता रहे थे? आज मस्जिद ऐसी बोल रही है, ऐसे रमजान का मंजर पेश कर रही है। आज 22 तारीख है, आज कर्फ्यू का माहौल है, तो आज इसी मुनासबत से क्यों आपको लगता है इतने लोग आए थे आज मस्जिद में? आज लोगों की छुट्टी और कारोबार बंद, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार बंद रखकर कर्फ्यू की हिमायत की और अपने कोरोना वायरस की उसको भगाने के लिए फूड सेफ्टी की अपनी, इसलिए आज मस्जिद ज़्यादा। किस जगह आपने देखा ये ज़्यादातर मस्जिदें बोले तो आज़ाद नगर इलाके की जितनी भी मस्जिदें हैं और आसपास के एरिए की ज़्यादातर सभी खुली थी। लोग बहुत बड़ी तादाद में नमाज़ पढ़ने आए थे। आज क्या माहौल है, बंद का माहौल कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत खतरनाक लग रहा है। खतरनाक लग रहा है? क्यों? कोई चारा नहीं है, चाय पानी का कुछ नहीं है। हम बुढ़े आदमी 80 साल की उम्र है मेरी। साचे को आज चाय नहीं मिल रही है, चाय नोशी के आदी हैं ये। होटलें बंद होने की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। 80 साल की उम्र है। 80 साल के हैं और काफी परेशान है आज के बंद से। आप पैसे धंधा पानी, लेकिन अच्छी बात है ना, आज बीमारियां जो आम हो रही है लोग एक जगह जमा होने से, तो उस पर काबू होगा ना इससे। मेरी
बाद सुबह काबू होगा, पर हम पेट भी क्या खाएंगे। तो इसीलिए लोगों ने 1-2 दिन पहले से ही इंतजाम कर रखा है, आप भी कर लेते। हम तो सुबह कमाते शाम को खाते। चाचा घर में बैठने के लिए बोला गया है, क्या हो रहा है अभी? अरे बहुत गर्म लग रहा है, इससे आए भैया अभी रोड पर। सुबह से तो घर में बैठे थे। सुबह से घर में बैठे हैं। घरों में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाँ? अच्छा अच्छा, ड्यूटी चल रही है क्या आपकी? ओके, कौन से विभाग से आप? पानीपुर वाटर विभाग से। वाटर सप्लाई। चाचा सो रहे हैं, जाग रहे हैं? क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? क्या करें, घर पे बैठ के एकदम घबरा गए बाहर। घबराहट हो रही है, रोज जैसा नहीं मिल रहा है, आज बड़ी कुफत हो रही है घर पे बैठने। बराबर है। क्या चाचा सोचो में तुम? कुछ लोगों के घर बार नहीं होते। मेरी खाना बदोशी से पूछे कोई, कितना मुश्किल है रास्ते को घर बोलना। बाज लोगों के घर रास्तों पर होते हैं। क्या चाचा क्या चल रहा है? कहाँ घूम रहे हैं आप? कहाँ घूम रहे हैं आप? तो यही देख रहे थे, 4-5 दिन तक शादी और क्यों बंद है? क्यों बंद है? घरों में बैठने के लिए बोला गया है ना, आप ही देखने के लिए। आप अरे जैसे जब लोग, अपने को अल्लाह ताला नहीं मारेगा तो घर में बैठ के भी क्या करेंगे? लेकिन सरकार अगर कुछ कह रही है तो आपको उसकी पाबंदी करनी सरकार चाहिए। तो झूठ बोलते चले आ रहे, चुप हो तो जाए। ये तो आपकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है ना। सब कुछ हिफाजत करती तो ये दिन ही नहीं आता था। अब कारखाना बंद कर दिया, आदमी कामा रहेगा कि क्या करेंगा? कारोबार चालू और रखना चाहिए। कारखाने तो जारी है ना चाचा? अरे सब बंद है, बंद है। कहाँ से कहाँ पर बंद है? पूरा दिल्ली का मल्ला चले जाओ, जापान नगर चले जाओ, सब तो बंद है। घरों में बैठने के लिए बोला गया, आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? अरे अभी काम धंधे तो करना पड़ेगा ना, अब घर का कुछ लाना ले जाना है तो अच्छा, कुछ लाने के लिए फिर अब क्या निकले घर हुए में हो? भूखे रह जाना है क्या? सरकार इतना करके थे, घर बैठे पहुंचाए थे तो काहे को निकलेंगे? अच्छा, अब हमको सरकार ही नहीं अच्छी मिली। तो जरूरियात जिंदगी के सामान आप लेने के लिए निकले हुए? हाँ, ये है मंदिरों और मस्जिदों का शहर। मंदिर और मस्जिद तहसील हैं एक दूसरे के अगल बगल।